गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि अपन ने लास्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर अपन ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके आपस के इंटरपर्सनल ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में। तो आज अपन शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 26, जिसका टॉपिक है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, ग्रुप होते क्या है और ग्रुप डेवलप कैसे होता है, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो देयर आर टू टाइप्स होते हैं, नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है आपका फॉर्मल ग्रुप, जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा वो ग्रुप होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस को अचीव करने के लिए ये ग्रुप नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल स्टैनकॉम के अनुसार क्या था, और जो फॉर्मल ग्रुप होता है वो किसी भी सोशल अरेंजमेंट जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, और वो इंडिविजुअल्स किसी प्लानिंग के तहत, किसी स्ट्रेटजी के तहत एक साथ क्लब करके एक ग्रुप के फॉर्म में उनको बनाया, क्रिएट किया जाता है ग्रुप को, ताकि कोई पर्पस को हम अचीव कर सकें। तो ये जो फॉर्मल ग्रुप होता है ये सिस्टमेटिक ग्रुप होता है ऑफ पीपल्स, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन लोगों को एक ग्रुप के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये नॉर्मली परमानेंट इन नेचर होते हैं, मतलब कोई भी सेम एक्टिविटी जब भी की जाएगी तो यही ग्रुप के मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस ग्रुप के जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फ्रेमिंग के अंतर्गत भी ये ग्रुप काम करता है। ये जो ग्रुप फॉर्मल ग्रुप है इसके अंदर डिपार्टमेंट्स जैसे एचआर डिपार्टमेंट या एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये सभी लोगों के, इन सभी डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर इस ग्रुप को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आता है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप जैसे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, ये वो ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है पर कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और एक निश्चित टाइम के लिए। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये टेम्पररी है, जैसे ही आपका टास्क खत्म हो जाता है ये ग्रुप जो है वापस से सेम इंडिविजुअल पर्सन में बट जाता है, और ये किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या कोई पर्पस को सॉल्व करने के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, कई बार इनफॉर्मल कमिटीज़ भी बनती हैं, जिनको हम लोग इनफॉर्मल कमिटीज़ भी कह सकते हैं, टास्क फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर वर्क टीम भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया जाने वाला ग्रुप है इसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जिनको कोई एक ऐसा पर्पस जो इमीडिएट हमें अचीव करना है, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट हम मार्केट में डेवलप करना चाहते हैं, हमें कोई ग्रीवियंस पॉलिसी को इवेलुएट करना है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, तो हम इस ग्रुप को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा है, ये वो ग्रुप होता है जो फॉर्म होता है फॉर द पर्पस अदर देन द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इनफॉर्मल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करने के लिए नहीं होता, ये कैसे भी क्रिएट हो जाता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं जो खुद ही अपने द्वारा एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप के तौर पे या म्यूचुअल इंटरेस्ट के तौर पे, और ये जो है ग्रुप स्पॉन्टेनियस होता है, सडनली बनता है। और अकॉर्डिंग टू कीथ डेविड, जो नेटवर्क ऑफ पर्सन्स है और सोशल रिलेशंस विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश और रिक्वायर्ड फॉर्म एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें कोई टास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वहाँ फिर भी इनफॉर्मल ग्रुप जो हैं ऑटोमेटिक क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो ग्रुप होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ अपने आप खुद क्रिएट करते हैं, खुद ग्रुप बनाते हैं वर्क प्लेस पर। यदि हम डिफरेंस देखें दोनों के बीच में, तो आप देखिए कि जो फॉर्मल ग्रुप है ये डेलिबरेटली क्रिएट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अंडर द प्रोसेस और इट इज़ अ प्री प्लान प्रोसेस, और एक सिस्टमेटिकली प्रोसीजर के तहत ही फॉर्म किया जा रहा है, जबकि इनफॉर्मल के अंदर ये स्पॉन्टेनियस है, सडनली क्रिएट हो जाता है। इस सिस्टमेटिक की अगर बात करें तो इसके अंदर ऐसे डिपार्टमेंट्स, उनके एचओडीज़, उनके ऑफिस स्टाफ्स, ये सभी लोग एक सिस्टम के अंतर्गत इसमें काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल के अंदर यहाँ लूज स्ट्रक्चर है। लूज स्ट्रक्चर मतलब क्या है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जो कोई भी पर्सन जिस भी समय में इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। ऐसे ही अगर हम पोजीशन की बात करें
इन जो फॉर्मल ग्रुप होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे पोजीशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे मान लीजिए ग्रुप लीडर कौन है उसकी अलग वेटेज है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कॉलेज के इनकी अलग वेटेज है। ऐसे ही तो यहाँ पे पोजीशन वाइज ये ग्रुप क्रिएट किया जाता है। और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इस ग्रुप की ब्यूटीनेस ये है कि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं होती, यहाँ पे सब एक लेवल पे काम करते हैं। फॉर्मल ग्रुप के अंदर जो रिलेशनशिप है वो ऑफिशियल है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ जो है वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में है, हमें एक चैनल को फॉलो करना है। और जबकि यहाँ पे जो है यहाँ पे पर्सनल है। पर्सनल का मतलब क्या है, जिसका जिससे इंटरेक्शन है, जिसका जिससे अटैचमेंट है, वो उसके साथ अनऑफिशियली बात कर सकता है। देन अगर हम फॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है और स्लो है, क्योंकि हमने कहा कि फॉर्मल के अंदर एक चैनल को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि बॉस डिसाइड करेगा कि मुझे किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है और किसको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसे ही यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बड़ा स्लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। ऐसे ही इनफॉर्मल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर जैसे नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी को कभी भी अपनी कोई शेयरिंग या इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल ग्रुप के बीच में रहते हैं। बट यदि हमें रिमेंबर हो कि हमारे कौन कौन से फॉर्मल ग्रुप थे और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो यदि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमें एफिशिएंसी के साथ काम करना है तो उनको फॉर्मल ग्रुप में ही काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम हर वक्त जो है इनफॉर्मल तो नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हमें गोल्स को भी अचीव करना है। यदि हम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम फॉर्मल ग्रुप को क्रिएट करें। ऐसे ही कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ग्रुप्स को क्रिएट करना पड़ता है। यदि हम बात करें रीजंस की एक ग्रुप्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं, देखिए इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो ग्रुप में काम करने से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। तो दोनों के अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल हैं। कहीं पे फॉर्मल तरीके से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, कई बार इनफॉर्मल तरीके ग्रुप अलग की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, कई बार क्या है ग्रुप जो होता है वो आपकी डेली वर्किंग को और इम्प्रूव कर देता है। जैसे आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी बीइंग एज एन इंडिविजुअल, तो आप क्या है ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपकी लाइकलीनेस लोगों की वजह से क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर आप कोई टास्क है जो आप डेली करते आ रहे थे बीइंग एज एन इंडिविजुअल, वो आपको बोरियत होने लगी। अब जैसे ही आपका ग्रुप बन गया तो वो टास्क आपको रोटेशन भी हो सकता है, आप अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी अदर के टास्क को रोल को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप जो है आपको क्या करता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट बिटवीन द कलीग्स ये भी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप में क्यों काम कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं, आप वर्किंग जो कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ग्रुप जो होता है वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है विद अदर्स। ऐसे ही जो ग्रुप होती है वो आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कराती है कि आपका बिहेवियर कैसे एक्सेप्टेबल है। तो इसके अंदर क्या है कि कई बार कौन सी सिचुएशन में हमें कैसा रिएक्ट करना है ये हमें इस ग्रुप के अंदर ही समझ में आता है, क्योंकि अंडर दिस ग्रुप्स हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ रेगुलेशन अपने से एक्सपेक्ट की जा रही है। तो उन सब चीज़ों के अंतर्गत भी क्या है हम लोगों को कुछ रूल्स और गाइडलाइंस मिल जाती है। ऐसे ही यदि हम बात करें ग्रुप की जो एलिगेंस है तो वो क्या है आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि अंडर दिस ग्रुप फॉर्मेशन आप अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो ग्रुप होते हैं ये आपकी मेंबरशिप को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? कि ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को बचाते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी ये ग्रुप मेकिंग जो है ज़रूरी मानी गई है। और अगर हम देखें कि कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पाया जाता है कि जो लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को भी जल्दी इनकैश कर पाते हैं और थ्रेड्स को भी ज़्यादा अवेल कर पाते हैं, क्योंकि हम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास गाइडेंस है, रूल्स है। तो और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौका मिल जाता है इन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने का और थ्रेड्स को अवेल करने का। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।